हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? देखिए, बिना वक्त जाया किए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। कक्षा 10 की प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लघुतरात्मक प्रश्नों को आज हम देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अतिरिक्त हों तो एक पंक्ति कम हो जाएगी। अगर पंक्ति में अतिरिक्त विद्यार्थी खड़े किए जाएं तो एक पंक्ति कम हो जाएगी। ठीक है, 3-3 विद्यार्थी अतिरिक्त खड़े किए जाएं तो एक पंक्ति कम हो जाएगी। यदि एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो और अगर उन पंक्तियों में से 3-3 विद्यार्थियों को कम कर दिया जाए तो 2 पंक्तियां और अधिक लगाई जाएंगी। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखो, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जब हम इसका हल करेंगे तो मान लेंगे कि माना प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, ये हमने x मान ली है, तथा पंक्तियों की संख्या बराबर y। तब क्या होगा, यहां पर प्रत्येक पंक्ति में x विद्यार्थी हैं और कुल पंक्ति y है, तो पंक्तियों की संख्या को प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या से गुणा कर देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। वही काम हम यहाँ करेंगे। तब कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, x गुणा y। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या गुणा पंक्तियों की संख्या बराबर क्या आ जाएगी, xy। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। ये तो हुआ यहां का काम। यदि एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अतिरिक्त हों, प्रश्नानुसार पंक्ति में 3 विद्यार्थी अतिरिक्त हों, तो ये 3 अतिरिक्त हो गए तो एक पंक्ति कम हो जाएगी, y-1। ओके, ये विद्यार्थियों की संख्या, ये पंक्तियों की संख्या, ये क्या आ रही है, xy। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर लेंगे कोष्टक हटा के, फिर देखते हैं क्या आता है। x का गुणा इस पूरे कोष्टक से कर देंगे, और ये हमने बीजीय व्यंजक वाली प्रश्नावली में पढ़े हैं खूब। xy। अब देखिए, xy माइनस x, इसको गुणा कर दिया, फिर प्लस 3y माइनस 3 बराबर xy। अब देखो, इस xy का पक्षांतरण इधर करें तो ये xy माइनस का हो जाएगा और xy में से xy जाए तो 0 बचेगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि xy से xy कट गया और अब बचा क्या, माइनस x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0 बची। तो अब देखिए, इसको इधर ले जाते हैं, इससे माइनस का चिन्ह हट जाएगा, यानी कि x को इधर ले गए तो क्या बचा, x बराबर 3y माइनस 3 ही तो बचा, इधर x है अकेला, तो 3y माइनस 3 बराबर x या x बराबर 3y माइनस 3, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि x बराबर 3y माइनस 3, और इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे रहा हूं। ठीक है, ये प्रश्नानुसार हमने पहला पॉइंट हल किया है। दूसरा पॉइंट, इसमें प्रश्नानुसार ही हम आगे चलेंगे। प्रश्नानुसार नंबर 2 बात जो है वो क्या है कि यदि एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो तो पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाएंगे। देखिए, x माइनस 3 ये कम हो गए, तो क्या हो रहा है कि 2 पंक्तियां अधिक हो जाएंगी। पंक्तियों की संख्या पहले क्या थी, y, और ये 2 और हो गई अधिक,
और इन दोनों का जो गुणा है वो x बाई आ रहा है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या गुणा एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या x बाई आ गई। अब वापस से इसी तरह से हम इसको हल कर देंगे। x का गुणा इस पूरे कोष्टक से करेंगे बाई प्लस 2 और -3 का फिर से इस कोष्टक से कर देंगे बराबर x बाई। देखिए x बाई प्लस 2x माइनस 3 बाई और -3 दूनी 6। ठीक है, माइनस गुना प्लस आएगा माइनस और 3 दूनी 6 बराबर x बाई। फिर वापस x बाई से x बाई कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, 2x माइनस 3 बाई माइनस 6, 2x माइनस 3 बाई और 6 को उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर 6 इधर गया तो ये आ गया प्लस का। ठीक, इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे रहा हूं। अब देखो यहां पर x का मान इस 2 में रख देंगे, यहां पर 2x माइनस 3 बाई है बराबर 6, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हम आगे करेंगे। देखो इसको मैं साफ कर देता हूं। देखिए समीकरण 1 और 2 यहां पर लिख दिए हैं। अब इसमें से एक में से x का मान इस 2 में रखेंगे। ठीक, ये लिख दिया हमने। अब देखो कैसे रखेंगे, यहां पर रखेंगे हम 2 और x की जगह पर ये लिख देंगे 3 बाई माइनस 3, 3 बाई माइनस 3, -3 बाई है तो -3 बाई और बराबर 6, ये आ गया। अब इसको गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6 बाई माइनस 2 तिया 6 माइनस 3 बाई बराबर 6। फिर क्या आया, देखो 6 बाई में से 3 बाई गए, इस 6 को इधर ले जाएंगे, 6 बाई माइनस 3 बाई और 6 ये प्लस 6 हो गया इधर आके। अब क्या हुआ, इसमें से 6 बाई में से 3 बाई गए तो 3 बाई बचे बराबर ये हो गया 12 और यहां से बाई बराबर 12/3 और बाई का मान आ गया 3 चौकू 12, 4 आ गया। यहां लिख देंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर बाई बराबर 4 है, 4 को यहां रख देंगे, x बराबर 3, 3 बाई है तो बाई की जगह पे 4 रख दिया और -3 ये आया। अब देखो x बराबर 3 चौकू 12 -3 और यहां पर आ गया x बराबर 9, ये आ गया हमारा x का मान। ओके, अब हमें x और y के मान मिल चुके हैं और x y हमने ये माने थे कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x और कुल पंक्तियों की संख्या y है। अतः हम यहाँ पर लिख देंगे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल संख्या बराबर क्या होगा, x गुणा y, यही थी तो x की जगह पर रख देंगे 9 गुणा y की जगह पर 4 और ये आ गई 36। यही हमारी कुल विद्यार्थियों की संख्या है और यही हमारा उत्तर है। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अब आपको देखो इसमें कहाँ परेशानी आई है। सबसे पहले हमने विद्यार्थियों की संख्या को माना और फिर पंक्तियों की संख्या को मान लिया। उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या को पंक्तियों की संख्या से गुणा किया तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गई और फिर समीकरण 1 और 2 से हमने इसको निकाल के और विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कर ली है।
अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न हमसे क्या कहता है। देखो मेरी कराना क्लासेज की चांद सितारों। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखिक समीकरण योग में x माइनस वाई प्लस एक बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के तीन तीन हल लिखने हैं हमें। हम इसमें कितने भी हल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे इसका हल करेंगे। दी गई रेखिक समीकरण योग में लिखेंगे कौन कौन सी हैं। एक तो है x माइनस वाई प्लस एक बराबर 0, दूसरी 3x प्लस 2y बराबर माइनस 12 बराबर 0। अब देखो सबसे पहले मैं इसको हल कर लेता हूं, उसके बाद उसको हल करेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे कि इनके तीन तीन हल क्या आते हैं। देखिए यहां से x बराबर इस एक को और y को इधर ले जा रहा हूं मैं, तो ये एक तो माइनस में हो जाएगा, y प्लस में हो जाएगा, यानी कि y माइनस एक ये आ गया और ये आया है समीकरण नंबर एक। इसमें देखो y का मान हम अलग अलग रखेंगे और तो x के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। y बराबर देखिए सबसे पहले 0 ले लें, 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, x बराबर 0 माइनस एक ये आया, तो यहां से x बराबर आ गया माइनस एक, एक तो ये आ गया। और अब देखिए y बराबर एक रखने पर y का मान एक लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, एक माइनस एक, ये तो है ही है, और यहां से आ गया x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर अब हम रख देंगे y का मान 2, तो क्या आएगा देखो x बराबर 2 माइनस एक, ठीक है, तो यहां से आ गया x बराबर एक, यही तो आया है x बराबर एक। तो x के तीन मान आ गए, हमें तीन तीन हल लिखने हैं, तो इसके ये तीन मान आ गए, तो हम इसे सारणीबद्ध करेंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले x का मान आया है माइनस एक, कब आया, y बराबर 0 लिया, जब y बराबर 0 लिया तो x का मान आया माइनस एक। उसके बाद में y एक लिया तब x का मान आया 0 और y हमने लिया 2 तो x का मान आया एक। इस तरह से हमें समीकरण एक जो है इसके ये तीन हल प्राप्त हो गए हैं। अब इसी तरह से इसको हम देख पक्षांतरण करेंगे, 12 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2y जाएगा जो माइनस में हो जाएगा, यानी 3x बराबर 12 माइनस 2y किया गया, और 3 को भी ले जाएंगे तो x बराबर क्या आएगा, 12 माइनस 2y बटे 3, ये 3 भी आ गया और ये समीकरण नंबर 2 है। और 2 में देखिए y का मान लेंगे हम अलग अलग, हम कैलकुलेशन के हिसाब से y के मान ऐसे लेंगे जिससे कि ये सिंपल हल हो जाए। तो y का मान सबसे पहले हम 0 लेंगे, y बराबर 0 रखने पर x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 0 बटे 3, तो x का मान क्या आया, 12 में से ये 0 2 से गुणा होगी 0 हो जाएगी, 0 गए तो 12 में से 0 गए तो 12 बचेंगे और 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आएगा, यानी कि x बराबर 12 बटे 3, या हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या आया है, 4। देखो y का मान जैसे एक ले लिया तो 2 जाएंगे, फिर 12 में से 2 जाएंगे 10 बचेगा, 10 बटे 3, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट जो है y का मान 3 ले लेते हैं, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, 6 में 3 का भाग आसानी से चला जाएगा, तो 3 रखने पर कुछ भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 12 माइनस
3 लिया, 3 दूनी 6 हो गए बटे 3। x बराबर 12 में से 6 गए तो 6 ही बचे बटे 3 बराबर कितने आए 2। तो ये 2 आए x का मान आया। ठीक है, अब y का मान 6 रखने पर y कितना ले लेंगे 6। 12 माइनस 6 दूनी 12, 12 हो गई और बटे में 3। x बराबर 12 में से 12 गए तो 0 बचे, 0 बटे 3 या क्या आ जाएगा 0। 0 आया है x का मान। ठीक है, ये आपके समझ में आ रहा है। इसके बाद में देखिए x का मान 1 2 3 3 प्राप्त हो गए। 3 हल हमें चाहिए थे x और y। तो y का मान हमने 0 लिया तब x का मान आया है 4 और y का मान 3 लिया तो x का मान 2 आया और y का मान 6 लिया तो x का मान 0 आया। देखिए आप इसको आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को वापस से चालू करके बैक लेके दोबारा चला के इसको आप पूरा देख सकते हैं किस तरह से हल किया है। दोनों समीकरणों को हमने हल किया थोड़ा सा और फिर y के मान रखे, x के मान आते गए। इस तरह से हमें 3-3 मान प्राप्त हो गए हैं और भी ज्यादा कितने भी हम मान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैं चलता हूं अगले तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पहले हम इसको हल करेंगे। तो पिता और पुत्र दोनों की आयु को मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि माना पिता की आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, ये हमने मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार इसमें 2 कथन है तो हम पहला देखेंगे। प्रश्नानुसार क्या है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 6 गुनी है। तो पिता की आयु 6 गुनी है पुत्र की आयु से, तो पुत्र की आयु को 6 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, इसलिए बराबर 6 गुणा पुत्र की आयु। ओके, अब हमने पिता की आयु को माना है x और पुत्र की को माना है y। यहां से x बराबर 6y, ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ है कि x बराबर 6y। इसके बाद में प्रश्न के अनुसार दूसरा जो कथन है वो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे 4 वर्ष बाद, ये प्रश्नानुसार दूसरा कथन है। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद क्या होगा, पिता की आयु हो जाएगी 4 गुनी किससे, पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु से। तो पुत्र की आयु को 4 गुना कर दिया हमने, ये 4 गुना कर दिया है तो क्या आ जाएगी, पिता की आयु के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो पिता की आयु क्या है x और इसमें 4 जुड़ जाएंगे क्योंकि 4 वर्ष बाद की बात है और ये पुत्र की आयु 4 गुना हो जाएगी y प्लस 4। अब देखिए यहां से x प्लस 4 बराबर 4y प्लस 16 और इस 4 को भी उधर ले जाएं। x बराबर 4y प्लस 16 और माइनस 4। फिर इसके बाद देखिए x 4y को इधर ले आते हैं, 4y और बराबर में 16 में से 4 गए तो 12 बचे, इसे समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखो x माइनस 4y बराबर 12, ये समीकरण 2 हुआ है। x बराबर 6y, ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ है। अब देखिए 1 और 2 में
कुछ आपको नजर आ रहा है? समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 और 2 को यहां पर लिख लिया है। ठीक है, अब यहां x का मान इसमें रखेंगे समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा देखिए, x की जगह पर 6y रख देंगे, ये रख दिया 6y माइनस 4y बराबर 12। 6y में से 4y गए तो कितने बचे? 2y, 2y बराबर 12 और यहां से y बराबर आ गया 12/2 या y बराबर 6। ये y बराबर 6 आया है y का मान। अब हम रखेंगे यहां से y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कहाँ है? ये रहा। इसमें y का मान y बराबर 6 रख देंगे। ठीक है, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। तो देखो y का मान 6 इसमें रख देंगे, x बराबर 6 और y का मान 6 रख दिया, ये 6 और x बराबर 6 गुना को 36, ये 36 आ गया x का मान। ठीक है बच्चों, x और y के मान चाहिए थे, y का मान 6 आया, x का मान 36 आया। तो अब हम लास्ट में नीचे नीचे लिख देंगे। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप नीचे लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि अतः पिता की आयु x मानी थी हमने, x बराबर 36 वर्ष तथा पुत्र की आयु y माना था और ये आया है 6 वर्ष। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हमारे आंसर हैं, उत्तर हैं। इस तरह से आप इसको लिख देंगे। अब देखिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं।